साथियों, सनाया एजुकेशन में एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम HSSC के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो करनाल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी जो स्थापना होती है 1923 में बंगलौर में इसकी स्थापना होती है। बाद में 1955 में इसको करनाल शिफ्ट कर दिया जाता है। 1955 में इसको करनाल शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, 1923 में जिसका नाम होता है इंपीरियल डेयरी संस्थान होता है, जिसको 1947 के बाद इसका नाम चेंज कर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कर दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा करनाल। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिसार। जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है ये कहाँ है, तो इसका सही आंसर होगा हिसार। जो चौधरी चरण सिंह थे वो भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। 7वें प्रधानमंत्री थे भारत के। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। और इन्हीं के जन्मदिन पर 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो याद रखना 23 दिसंबर को हम किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है 23 दिसंबर को, उसी की याद में हम किसान दिवस भी मनाते हैं। और अब के 2024 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, भारत रत्न 2024 में चौधरी चरण सिंह को दिया गया। तो एक देख लेते हैं, चौधरी जो चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 2 फरवरी 1970 को। 2 फरवरी 1970 को चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है हिसार में। ठीक है, पहले ये साथियों पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था, लेकिन 1 नवंबर 1966 को आज़ाद होने हरियाणा अलग बनने के बाद इसका नाम चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कर दिया और इसकी अपनी एक शाखा बन गई। ठीक है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में इसका महत्व, हरित क्रांति में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो याद रखना चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, हिसार में 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना की गई। हरियाणा के एडवोकेट जनरल का क्या नाम है, तो उसका नाम है बलदेव राज महाजन। बलदेव राज महाजन। तो एक बार देख लेते हैं, जो एडवोकेट जनरल होता है, महाअधिवक्ता होता है, उसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 165 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 165 में इसका जिक्र किया गया है। और जो हरियाणा का पहला एजी था, एडवोकेट जनरल था, वो था आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप पहले हरियाणा के एडवोकेट जनरल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखें वर्तमान में है बलदेव राज महाजन। आर्टिकल 165। हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5। हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। ठीक है, अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं सीटों को लेकर। ठीक है, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें 2 रिजर्व सीट हैं। अब बात कर लेते हैं विधानसभा की। विधानसभा की बात करते हैं तो जब 1966 में हरियाणा बना था उस समय सीटें थी 54। ठीक है, 1967 में सीट हो गई 81 और आरक्षित सीटें हो गई 10। और 1977 में जो सीटें थी वो बढ़कर हो गई 90 और आरक्षित सीटें हो गई। ठीक है, विधानसभा एक बार देख लेते हैं। विधानसभा 1966 में जो सीटें थी वो थी 54। ठीक है, 67 में हो गई 1967 में हो गई 81, 10 आरक्षित, और 77 में हो गई 90, 17 आरक्षित सीटें इसमें शामिल की गई। तो याद रखना। और जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा के 2 तिहाई सदस्य
प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अपना जो समय पूरा कर लेते हैं और ये कभी भंग नहीं होती। हरियाणा का प्रथम गवर्नर या राज्यपाल कौन था? तो इसका नाम था धर्मवीर। ठीक है, याद रखना, धर्मवीर हरियाणा का प्रथम राज्यपाल था। और जो हरियाणा का प्रथम राज्यपाल, ठीक है, और राज्यपाल का जो वर्णन है वो 153 आर्टिकल में किया गया है, जिक्र इसमें कितने 53 आर्टिकल में। और राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति भी कभी इसको हटा सकता है। ठीक है, तो याद रखना। और जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है हरियाणा में राज्यपाल का, वो थे BN चक्रवर्ती। ठीक है, BN चक्रवर्ती वो उनका सबसे लंबे कार्यकाल रहा है। और अब फिलहाल वर्तमान में जो हरियाणा का राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के प्रसिद्ध एवं पुराना शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीतला माता मंदिर है साथियों गुड़गांव में। ठीक है, गुरुग्राम हम इसको बोल देते हैं। तो शीतला माता मंदिर है वो गुरुग्राम में स्थित है। जो गुरु द्रोणाचार्य उसकी पत्नी का नाम शीतला था, तो उसके ऊपर ही इसको शीतला माता मंदिर वहाँ बनाया गया। ये पहले महाभारत के समय का है, लेकिन जो इसका वर्तमान में निर्माण किया गया, दोबारा से बनाया गया है इसको जो जाट राजा था, ठीक है साथियों, जो जाट राजा रहा है जिसका नाम था जवाहर सिंह। ठीक है, जाट राजा जवाहर सिंह, उसने इसको दोबारा बनाया था। ठीक है, जाट राजा जवाहर सिंह ने। ठीक है, और इसको मसाना की देवी के नाम से भी जानते हैं। शीतला माता जो मंदिर है, ठीक है, यहाँ साथियों चेचक, खसरा और नेत्र इसके दर्शन कर माना जाता है। धार्मिक जो आस्था है कि खसरा, चेचक और जो आँखों की बीमारी होती है इसके दर्शन करने से वो दूर हो जाती हैं। तो याद रखना शीतला माता मंदिर कहाँ है? ये है गुरुग्राम। छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में ये स्थित है। कौन सा छिलछिला? इसको सेओथी ठीक है, सेओथी रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, सेओथी रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से भी छिलछिला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भौर सैदान एक जगह का नाम है, भौर सैदान, जहाँ मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी स्थित है। तो याद रखना भौर सैदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी इसी के पास है। और जो छिलछिला है ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास ही जो इसकी वो पास ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी बात, इसके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसी के पास एक मंदिर है जिसका नाम है बाबा रोडानाथ डेरा मंदिर। बाबा रोडानाथ डेरा मंदिर, याद रखना बाबा रोडानाथ डेरा मंदिर भी यहीं हमें देखने को मिलता है। तो ठीक है, याद रखना भौर सैदान। और 1986 में एक क्वेश्चन और दिया था कि 1986 में ये पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुरुक्षेत्र। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा सोनसार जंगल। ये कहाँ मिलेगी हमें देखने को? ये मिलेगी साथियों कैथल में। ठीक है, कैथल में। सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कलेसर, फिर है मोरनी हिल्स, और तीसरे नंबर पर आती है सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ब्लू बर्ड झील कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा हिसार में। ब्लू बर्ड जो झील है साथियों वो हिसार में हमें देखने को मिलती है। यहीं एक वेटलैंड भी है, आर्द्रभूमि भी यहाँ देखने को मिलती है। तो याद रखना जो ब्लू बर्ड झील है साथियों वो हिसार में हमें देखने को मिलती है। और ये NH9 के पास हमें देखने को मिलती है। NH9 के पास हमें ब्लू बर्ड झील देखने को मिलती है। गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा गुड़गांव। ठीक है, अब इसका नाम कर गुरुग्राम कर दिया है गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर। माना जाता है कि पांडवों ने ये जो शहर था यह गुरु द्रोणाचार्य को भेंट करा था, इसीलिए इसको बोल देते गुरुग्राम। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम।
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो इसका सही आंसर होगा रोहतक। ठीक है, MDU। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1976 में। कब होती है? 1976 में इसकी स्थापना होती है। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कौन है? तो इसमें इसका ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो नाम है नरेशी राम बिश्नोई। नरेशी राम बिश्नोई फिलहाल वाइस चांसलर हैं गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जो इसकी स्थापना होती है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की, वो होती है 1995 में। और ये यूनिवर्सिटी हिसार में हमें देखने को मिलती है। और इसके जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम है नरेश राम बिश्नोई। हेमचंद विक्रमादित्य हेमू किस शहर से संबंधित है? जो हेमू है इनका जन्म साथियों 1501 में हमें देखने को मिलता है भरतपुर में। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है? भरतपुर में। और जो इसकी मृत्यु होती है 5 नवंबर 1556 में। ठीक है, 55 साल का ये मर जाता। 1556 पानीपत में इसकी मृत्यु होती है। और ये इसका जो बचपन है वो रेवाड़ी में गुजरा। यहाँ इन्होंने व्यापार करा था नमक का। हेमचंद विक्रमादित्य हेमू शेरशाह सूरी के जो शासक थे आदिल शाह सूरी, उसके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। और उसके लिए इसने लगातार 22 युद्ध जीते थे। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू शासक किसको माना जाता है? हेमचंद विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य ने उन्होंने उपाधि ली थी, नाम था इनका हेमू हेमचंद्र। ठीक है, और इनका साथियों क्या होता था, ये पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा जा रहा था, एक तीर इनकी आंख में आकर लग जाता है जिससे ये बेहोश हो जाते हैं। बाद में इनको बैरम खां पकड़कर, जो अकबर का संरक्षक था, वो बैरम खां इनको पकड़कर इनकी गर्दन काट देता है। और गर्दन काटने के बाद दिल्ली के 2 गेट होते हैं, एक गेट पे तो इसका सर को लटका देता है, दूसरे इसको बाकी के शरीर को लटका देता है ताकि और लोग विद्रोह ना करें। तो हेमचंद विक्रमादित्य हेमू ये साथियों आदिल शाह सूरी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो याद रखना ये कहाँ से किस शहर से संबंधित है? ये रेवाड़ी से। ये रेवाड़ी यहाँ इनका बचपन गुजरा, यहाँ पे वो पार करते थे नमक शोरा का ये। ठीक है, कौन प्रसिद्ध रागनी गायक था? तो पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद ये रागनी गायक थे। इनको हम सूर्य कवि के नाम से भी जानते हैं, सूर्य कवि। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था गुरु मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। मान सिंह अंधे थे। ठीक है, तो इनका जो गुरु था उनका नाम था मान सिंह। और इनका जो जन्म होता है साथियों, ये बहुत ही, ये भी कम उम्र में चले जाते हैं। इनका जो जन्म होता है वो होता है 1903 में। कहाँ होता है? सोनीपत के जाटी कला। सोनीपत के जाटी कला में इनका जन्म होता है। ठीक है, और 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसे हरियाणा का सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में मारुति सुजुकी का प्रथम प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम। वैसे तो इनका जो प्लांट था वो 1981 में इन्होंने अपना तैयार कर लिया था, लेकिन ओपनिंग जो हुई थी वो 1983 में हमें देखने को मिलती है, मारुति सुजुकी। ठीक है, तो याद रखना इनके शुरुआत में गुरुग्राम में खोला, बाद में इन्होंने मानेसर में अपना प्लांट खोला था। हरियाणा में कौन सा मंदिरों का शहर छोटी काशी कहा गया है? तो ये हो गया भिवानी। भिवानी को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है क्योंकि तकरीबन यहाँ 300 प्लस मंदिर देखने को मिल जाते हैं। हर गली नुक्कड़ पर यह मंदिर देखने को मिल जाता है, इसीलिए इसको हरियाणा की छोटी काशी कहा गया। और भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना गया क्योंकि यहाँ बॉक्सर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो मिनी क्यूबा या हरियाणा की छोटी काशी। सेना की पश्चिमी कमांड मुख्यालय स्थित है? तो ये इसका सही आंसर होगा चंडी मंदिर। ठीक है, पश्चिमी कमांड का जो मुख्यालय है वो साथियों चंडी मंदिर में हमें देखने को मिलता है। तो याद रखना चंडी मंदिर। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है मुख्यमंत्री। इसकी जो स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 2015 को, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे
मनोहर लाल खट्टर, श्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो साथियों वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। ठीक है। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला हमें देखने को मिलता है फरवरी महीने में। अहमद बख्श खान की निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना है? तो थानेश्वरी रामायण इसकी प्रमुख रचना है। इसमें इसने हिंदू मुसलमान भाईचारे की मिसाल कायम की है। ठीक है। तो प्रसिद्ध अहमद बख्श खान की जो प्रसिद्ध काव्य है ये थानेश्वरी रामायण, थानेश्वरी रामायण। हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो वो शहर है करनाल। ठीक है। कर्ण झील भी यही हमें देखने को मिलती है करनाल में। और यहाँ जो कर्ण थे वो अपने यहाँ कर्ण झील पर अपना दान दिया करते और यही इन्होंने सूर्यदेव को कवच कुंडल दान किए थे। ठीक है। कवच कुंडल कहाँ दान किए थे? कर्ण झील पर। तो याद रखना कर्ण झील, करनाल, करनाल शहर कर्ण से संबंधित है। अगर कर्ण का टीला आ जाए तो वो साथियों कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में है। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की राजधानी का क्षेत्र क्या था? तो इसका जो राजधानी थी शुरुआत में थी थानेश्वर। होता क्या है, हर्षवर्धन साथियों वर्धन वंश के एक महान शासक रहे हैं। वर्धन वंश में इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है। इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। मैं आगे समझा देता हूँ। इनके जो पिता थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। इसकी तीन औलाद थी। सबसे बड़ा था राज्यवर्धन, उसके बाद थी इनकी बेटी राज्यश्री और सबसे छोटा था हर्षवर्धन। ठीक है। प्रभाकर वर्धन के मरने के बाद प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी है उनका नाम था यशोमती। क्या नाम था? यशोमती। और यशोमती सती होने वाली पहली महिला है जिसका हमें किताबों में उल्लेख मिलता है। तो याद रखना यशोमती सती हो गई थी। राज्यवर्धन के मरने के बाद हर्षवर्धन का जो जन्म होता है, हर्षवर्धन का जो जन्म होता है 590 ईस्वी में होता है और 606 में ये शासक बन जाता है। 606 में ये शासक बन जाता है। 647 में इसकी मृत्यु होती है। शुरुआत में ये शिव का उपासक होता है, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। बाद में इसकी जो दूसरी राजधानी थी वो कन्नौज और थानेश्वर, दो इसकी राजधानी होती हैं। और ये बहुत बड़ा दानी दानी होता है और 12 साल में ये दान को वो लगाता है और सारे कुछ अपना दान कर देता है। माना जाता है कि जो कुंभ मेले की जो शुरुआत होती है वो भी हर्षवर्धन के काल से हमें देखने को मिलती है। तो याद रखना चंडी का रॉक गार्डन किसने बनाया? तो इसका सही आंसर होगा नेकचंद। इसका सही आंसर होगा नेकचंद। तो चंडी का रॉक गार्डन है उसका जो किसने बनाया? नेकचंद ने। 1957 में इन्होंने खाली समय में बोतल प्लास्टिक कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रॉक गार्डन का निर्माण किया था। तो याद रखना नेकचंद। पंडित रामकृष्ण व्यास। ठीक है। पंडित रामकृष्ण व्यास एक प्रसिद्ध हस्ती है। ये किस क्षेत्र है? तो ये है हरियाणवी स्वांग से। ठीक है। हरियाणवी स्वांग। तो इसका सही आंसर होगा। सूर्य कवि के नाम से कौन पुकारा जाता है? इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ये होगा पंडित लक्ष्मी चंद। पंडित लक्ष्मी चंद सूर्य कवि और हरियाणा का शेक्सपियर भी इन्हें कहा जाता है। जन्म हुआ था, एक बार मैं बता देता हूँ, इनका जो जन्म हुआ था पंडित लक्ष्मी चंद का, ठीक है साथियों, वो हुआ था 1903 सोनीपत में। 1903 सोनीपत में जाटी कला। ठीक है। जाटी कला सोनीपत में इनका जन्म होता है। 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये तकरीबन 42 साल की इनकी उम्र होती है। और इनके जो गुरु थे मान सिंह वो अंधे थे। 12 महीने के बाद ये उनसे अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो याद रखना हरियाणा का सूर्य कवि और हरियाणा का शेक्सपियर पंडित लक्ष्मीचंद। आसी का असीगढ़ का किला कब बना? जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया। ये बना था 12वीं शताब्दी में। ठीक है। 12वीं शताब्दी में असीगढ़ का किला से तलवारों का किला के नाम से भी जाना जाता है। किसके किला? तलवारों का किला।
हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन कौन है? ठीक है, इसमें इसका नाम नहीं है किरमिच, उसका नाम है किरमिच लास्ट में, हरदीप सिंह किरमिच। तो अभी के लिए साथियों यही, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।